शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी मम्मी आपके भाई को ज़्यादा प्रेम करती है, उसकी हजारों गलती का कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम आपकी एक गलती हो जाती है तो वो बहुत कुछ बोलती है, और आपने भी सामने बोला, और वो दोनों भाई और मम्मी मिलकर पापा को भी चढ़ाते हैं। और वो सिर्फ मेरे साइड में थे, लेकिन आजकल वो उन्हीं के बात में आकर सेंटर की भी निंदा करते हैं। अभी वो सेंटर में पाँव नहीं रखेंगे बोल रहे हैं। इन्हीं सब बातों के चक्कर में मेरी पढ़ाई और योग ठीक नहीं हो रहा है। मुझे सिर्फ इन्हीं बात याद में आ रही है। तपस्या मास भी है, फिर भी योग नहीं लग रहा, चाहे जितना भी कोशिश करूं, और सपने भी बुरे बुरे आ रहे हैं। ये सब न्यू ईयर डे से शुरू हुआ, तो क्या साल भर मेरा ऐसा ही जाएगा? उत्तर है, पहले तो कर्म की गति को अच्छी रीति समझो। अभी वेबिनार में भी मैंने बहुत अच्छी रीति समझाया है कि कैसे हमारे संबंध बनते हैं और कैसे हमारी बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होती है, और हम उसको बढ़ा कर और पाप कर्म खींच कर जीवन असह्य बना देते हैं। वो समय जो भी कर्म है वो तो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन हम उसको बढ़ाकर प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। तो ये बातों को आपको अच्छी रीति पहले समझना है। देखो, ये आपका भाई, आपकी मम्मी, आपके पापा सब आत्माएं हैं ना, और आपके साथ के हिसाब किताब अनुसार आपको सब कुछ मिला है। जो भी मिला है वो आपके पिछले कर्म है, लेकिन अभी वो कर्म की भोगना आए तब हमें अभी क्या चाहिए वो सोचने से ही हम भाग्य को बदल सकते हैं। तो वो टॉपिक सुनो कि कैसे भाग्य बदला जा सकता है। अगर आप वही बातों की चिंतन करते रहेंगे, सामने बोलते रहेंगे और सबको दोष ही देते रहेंगे, तो वो लोग को कुछ नहीं होगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी, अच्छी पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य में अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी। ससुराल वाले भी आजकल नौकरी करने वाले को ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सारा कैरी फॉरवर्ड होगा जो आपने खुद ने पाप कर्म खींच कर ये जीवन तो क्या अनेक जन्म को बिगाड़ देते हो। तो इसीलिए पहले इस कर्म की गति को समझो, और योग जब तक नहीं होगा तब तक आप इस बातों को चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने बहुत सारी बातें बताई है, वेबिनार में चेक करो, टाइटल सब रखे हैं, और वो समझो, और समझकर करना तो आपको है, अवस्था बनानी है, वरना आप पर है। अभी जो नई चैनल की लिंक रोज आ रही है उसमें स्पेशल टॉपिक के रिलेटेड वीडियो रखी है, वो सब्सक्राइब करो। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हेल्दी रहने के लिए, योग के प्रयोग के लिए, योग की विधि के लिए ऐसे ऐसे थोड़े टॉपिक रखे हैं। वो बातों को समझो और पेन पेपर लेकर उसके पॉइंट लिखो कि आपको क्या करना है। उसमें आता है संबंधों को सुधारने की विधि। तो पहले तो क्षमा मांगनी है सबसे मन में, और फिर क्या सोचना है, सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार लिस्ट बनाना और उसको कैसे दोहराना, ये सब बातें मैंने समझाई है। और जब भी वो नेगेटिव बातें जो आपको नहीं चाहिए वो याद आ रही है, उस समय 3 बार कैसे कैंसल करना और पॉजिटिव से कैसे भरना, ये सब बातों को अच्छी रीति फॉलो करो, तब आप परिवर्तन कर सकेंगे। बाकी आप अपना ही
भाग्य भी बिगाड़ रहे हो, शरीर भी बिगाड़ रहे हो और अपना मन भी बिगड़ रहा है। इसीलिए पहले इस बातों को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ करो। जैसे आपको चाहिए आपकी मम्मी अच्छी रीति आपसे बात करे, तो आपको ये सोचना है मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मुझसे सब बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी सबको बहुत प्रेम करती हूँ। ऐसे समझो इस बातों को। ये बातें सारी आपको YouTube पर मिल जाएगी। उस विधि अनुसार करना शुरू करो बिफोर इट इज टू लेट। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि IBS हुआ है, उसमें क्या हमारे ब्रेन के न्यूरॉन माना न्यूरोसेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन ही कंटिन्यूसली जनरेट होते रहते हैं? अगर हाँ, तो फिर ग्रोथ हार्मोन को या न्यूरॉन को कितने टाइम में राजयोग के हेल्प से दोबारा जनरेट कर सकते हैं? उत्तर है, देखो, सारा खेल संकल्पों का है। ऐसा नहीं कि न्यूरोसेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। नहीं, स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण सारी बीमारियां होती है, क्योंकि खुद हम अपने पाप को खींचते हैं। नेगेटिव एनर्जी के लेयर्स बनते जाते हैं और जहाँ नेगेटिव लेयर्स होते हैं वहाँ बीमारियां शुरू होती है। और याद रहे, IBS की दवा डॉक्टर के पास है ही नहीं। इसीलिए ये एक बीमारी ऐसी है जो मेटाबॉलिज्म और pH दोनों इनबैलेंस हो जाता है। तो आपको मैंने बताया कि ये जो विधि मैंने बताई स्वस्थ रहने की बेकिंग सोडा की है, और इसमें जो डीप डाइट का अलग से वीडियो है वो एक्यूरेट करेंगे तो आपकी ये बीमारी चली जाएगी। साथ साथ ये मेडिटेशन कमेंट्री जो रखी है वो मेडिटेशन कमेंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कमेंट्री से ही और आपकी पॉजिटिविटी कैसे बढ़ानी है ये भी मैंने नई चैनल पर अच्छी रीति बताया है। तो मैंने आपको कहा योग के प्रयोग वगैरह सब क्या क्या करना है वो अच्छी रीति समझो और करो। जब तक आपकी सिस्टम रिसेट नहीं होगी तब तक ये बीमारी बढ़ेगी और इसमें शरीर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो अब ये ग्रोथ हार्मोन ही मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, और ग्रोथ हार्मोन्स के लिए पॉजिटिविटी, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, ये सब रिसेट करना है। आप हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक या सेमिनार भी मैंने बताया है, इसमें ये सुनो कि कैसे ये होता है, pH क्या है, ये सब करेंगे और पूरा विश्वास से करेंगे, अपने आप को नेगेटिव से बचाएंगे। थोड़ा समय 6 महीने कम से कम कुछ ऐसी बातें नहीं करो और सुनो देखो, लेकिन ये इसके पीछे पॉजिटिव बनने की जो सारी विधि है वो अपनाओ, तभी ये होगा। अभी आपने पूछा कि कितने टाइम में, तो देखो डॉक्टर भी बीमारी का टाइम नहीं बता सकते, तो हम कैसे बताएंगे? ये सारा मदार आपके ऊपर है, हम तो सिर्फ विधि बताते हैं। जो हमने रिसर्च किया है उस अनुसार बताते हैं कि तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कैसे क्लीन करे तो ये मूल से निकलेगा। बाकी ये करना तो आपके ऊपर है, कितना पॉजिटिव बनते हैं, कितनी विधि अपनाते हैं, कितना खाने में, सोने में, पानी जो विधि बताई है हेल्दी रहने की वो कितना करते हैं, तो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि मैं कह सकूं कि आप 6 महीने में या 1 साल में या 2 महीने में अच्छे हो जाएंगे। कोई चाहे तो महीने में भी हो जाते हैं
और कोई सालों भर नहीं होता है, क्योंकि पिछला कर्म भी है। कितनी आप विधि अपनाते हो उस अनुसार सफलता मिलेगी, और जो भी करो पूरा निश्चय से करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। तो पहले अपने आप को चेक करो, कितनी पॉजिटिविटी है, कितना योग लगाते हो, विधि कितनी अपनाते हो। ठीक है। ओम शांति।